हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पॉलीगॉन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, उसी का ये टॉपिक है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस हम पढ़ चुके हैं, आज है पॉलीगॉन लॉ। देखिए एक बार स्टेटमेंट मैं आपको रीड करवा देती हूँ। इफ़ एनी नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर में हमें लेके चलना है, द फोर्सेज विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि अगर हम एक पॉलीगॉन लेते हैं, उसमें उसके साइड्स के लॉन्ग हमें फोर्स अप्लाई करना है, और अगर वो हम ऑर्डर में अप्लाई करेंगे, अगर वो फोर्सेस ऑर्डर में मीन्स हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, सेकेंड लाइन दिस, इस पर हमने जैसे ये चल रहा है, इसका ऑर्डर हमें मेंटेन रखना है, फिर हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, देन हमने इन सबको जो है वो ऑर्डर में लिया है ना, इस तरह से हम चलते जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये कहता है कि अगर हम इसको ऑर्डर में अप्लाई करेंगे तो हमें ये बताना है कि ये जो पॉलीगॉन है, यानी ये जो फोर्सेस हैं, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो आप आकृति ले रहे हो, यहाँ पे जो फिगर है, पॉलीगॉन हमारा बन रहा है, हमने 5 लाइन के लॉन्ग 5 फोर्सेज जो है यहाँ पे अप्लाई किए हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हम जिस लाइन के लॉन्ग फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहिए, मीन्स ये स्थिर रहना चाहिए, चेंज अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे कि अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, उस पोजीशन को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होता है, जब इन सब फोर्सेस का एडिशन करें और आंसर हमें 0 मिल जाए, तब हम कहते हैं कि जो ये फोर्सेज हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्लियर दैट। तो यहाँ से हमने A B C D E एक पॉलीगॉन लिया, और क्या कह रहा है यहाँ पे, हमने सबसे पहले पांचों जो फोर्सेस हैं, ये सिर्फ मैंने आपको पॉलीगॉन इसलिए बनाया है क्योंकि स्टार्टिंग में हम ये बताएंगे ना कि किसी एक पॉइंट पर हम 5 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक पॉइंट पर जैसे अगर पॉलीगॉन में तो बाद में चेंज करेंगे हम, क्या सबसे पहले में क्या लेना है, एक O पॉइंट ले लिया हमने। ओ पॉइंट पे मैंने 5 फोर्सेस अप्लाई करने हैं, यहाँ पे एक्ट करेंगे 5 फोर्सेस। 5 तरह से आप यहाँ पे जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो, सो वो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें शो करने हैं तो उन सब का एडिशन इक्वल टू 0 आना चाहिए। कहता है कि अगर उन 5 फोर्सेस को मैं चेंज कर दूँ पॉलीगॉन में, और कंडीशन क्या देता है कि वो फोर्सेस जो है वो ऑर्डर में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको आप ऐसे अप्लाई कर रहे हो, नेक्स्ट को आप इस उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि सी से बी अप्लाई कर रहे हो, नहीं जी, बी से सी ही अप्लाई करना है। ओके, तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि इस तरह से लेके चलिए कि हमें जो पॉलीगॉन बनाना है ना, जैसे ये फोर्स हमारा इसके अलॉन्ग हो गया, ठीक है, और इस लाइन के अलॉन्ग, इससे यानी कि इसके पैरेलल, सॉरी इसके पैरेलल हमने ये ले लिया। इसके बाद ये लाइन आई हुई है हमारे पास, सो इसके पैरेलल ये फोर्स हो गया। इसके बाद इसके पैरेलल लेंगे DE के पैरेलल, ये DE के पैरेलल, और ये हो जाएगा हमारा EA के पैरेलल। इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 फोर्सेस लिए हैं। ये O पॉइंट ले लेते हैं हम, दिस पॉइंट इज O, P1 P2 P3 P4 एंड P5। क्लियर दैट। तो इस तरह हमने एक पॉइंट पर 5 फोर्सेस एक्ट किए हैं। अगर मैं इनको पॉलीगॉन में चेंज कर दूं, कंडीशन ये है कि इनको मुझे ऑर्डर में मेंटेन रखना है, तो हमें ये बताना है कि ये सभी जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स ये जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब प्रूव होते, कब बताते हैं हम इनको। देखिए मैंने P1 के पैरेलल ये लाइन, इस लाइन के अलॉन्ग, यानी कि मैंने P1 फोर्स लिया है क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, समझ रहे हो। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे P1 फोर्स हो गया। ये लाइन इस फोर्स के पैरेलल हमने लिया, P2 फोर्स। ये लाइन P3 यानी कि इसके पैरेलल है, ये P3 फोर्स। दिस इज P4, यहाँ लिख देती हूँ मैं P4, एंड दिस इज P5 फोर्स। तो 5 फोर्सेस को, यानी इन 5 फोर्सेस को मैंने पॉलीगॉन में चेंज कर दिया है। इसके पैरेलल जो हमारा ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रूव करने के लिए मुझे प्रूव करना है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 इक्वल टू 0 आना चाहिए। मीन्स AB किसके अलॉन्ग है, ये लाइन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये चीज़ हमें यहाँ से प्रूव करनी है।
तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है सभी फोर्सेस। अब हमें ये पता है कि हमें सिर्फ ये बोला गया है कि जो हमने पॉलीगॉन में पांचों को चेंज कर दिया पॉलीगॉन में, और हमने सभी फोर्सेस की डायरेक्शन को जो ऑर्डर में रखा है, अब हम ये प्रूव कैसे करेंगे। देखिए भाई, यहाँ से अगर मैं ए और सी को मीट कर देती हूँ, ए और सी को मीट किया मैंने, ये डायरेक्शन होगी। एंड पहले हम इसी में जैसे देख लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकती हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए बी, ए इसकी डायरेक्शन प्लस इसकी डायरेक्शन, ये ऑपोजिट है, इक्वल टू ए सी आ जाएगा। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं पी ए बी प्लस बी सी, अगर मैं इसको इससे मीट कर लेती हूँ, ए डी को, हमारे पास ये डायरेक्शन आएगी ए टू डी, हमने इसको मीट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तीनों फोर्सेस को लेते हैं। नाउ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, क्योंकि मुझे तो सबकी वैल्यूज़ को यानी सबको ऐड करना है ना, तो एक एक करके चलेंगे। पहले मैंने दो के एडिशन लिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं, ये प्लस ये क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू, ए बी प्लस बी सी के प्लेस पर रख सकती हूँ मैं ए सी वैल्यू, ए सी, ए बी प्लस बी सी के प्लेस पर ए सी पुट किया प्लस सी डी। अब ए सी प्लस सी डी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, ए सी प्लस सी डी इन ट्रायंगल ए सी डी में देखते हैं, ए सी डी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, क्या कहता है, ए टू सी प्लस सी टू डी इक्वल टू ए टू डी, ए सी प्लस सी डी इक्वल है ए डी के। हम इसका यूज़ कर सकते हैं सेकंड, इसको मैं थर्ड इक्वेशन ले लेती हूँ। सो आप थर्ड का यूज़ करिए सेकंड में। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी किसके इक्वल आ रहा है, ए सी प्लस सी डी, और ए सी प्लस सी डी की वैल्यू पुट कर दी मैंने ए डी। ठीक है, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। नाउ हम सभी जो फोर्सेस यहाँ पे ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी डी ई प्लस ई ए, सबको ऐड किया हमने। अब देखते हैं हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पुट कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दीजिए। ये मैं आपको 10, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी की वैल्यू आई है मेरे पास ए डी। ठीक है, तीन की वैल्यू आई है ना, प्लस डी ई प्लस ई ए, ये रह जाता है ए डी, ए से डी तक, ए डी प्लस डी ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए से ई आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि इन ट्रायंगल, अब फिर से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर मैं अप्लाई करूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, तो मुझे यहाँ से मिलेगा ए डी प्लस डी ई इज इक्वल टू, इसकी तो डायरेक्शन ये है ना, अगर मैं ऑपोजिट ले लेती हूँ, ए से ई ले लेती हूँ, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि दोनों की एडिशन इक्वल होगी ए से ई फोर्स, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, है ना। तो इन दोनों के प्लेस पर मैंने पुट कर दिया ए ई, दिस इज इक्वल टू ए ई, और यहाँ पे प्लस है ई ए। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप ए ई, इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस ए ई, अगर हम डायरेक्शन इसका चेंज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0। सो सभी फोर्सेस को हमने ऐड किया, इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स दीज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर दैट। तो ये रिजल्ट हमें मिलता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट पर 5 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और आप उनको पॉलीगॉन में चेंज कर देते हो, बट इन टेकन इन ऑर्डर में होने चाहिए, तो सभी फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। इस रिजल्ट का हमें यूज़ करना है। जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ में ऐसे ही था कि एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस एक्ट करते हैं, और ये जो अगर मैं इसको ट्रायंगल में चेंज कर देती हूँ बट ऑर्डर में,
ट्रायंगल भी आपको ऐसे लेनी है कि इनके पैरेलल जो वो लाइंस आनी चाहिए। इसके पैरेलल हो गया, ये फोर्स इसके पैरेलल हो गया, है ना, इसके पैरेलल दिस लाइन। तो इस ट्रायंगल में जब हमने चेंज किया था तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में थे, मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कन्वर्स पार्ट ट्रायंगल में प्रूव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड पता था। मैग्नीट्यूड का मतलब जो इसकी रेशियो हम साइन फार्मूला से हमने फाइंड आउट किया था, वहाँ से रेशियो हम निकाल सकते थे और हमने कन्वर्स पार्ट प्रूव किया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई जो हमें मैग्नीट्यूड नहीं दिया गया है, सो इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। बस आपको ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, प्रूव करना आता है तो आपको इस तरह से इसको प्रूव करना है। सो नेक्स्ट जो हमें रिजल्ट करना है, ये रिजल्ट क्या है ये देख लीजिए। अगर मैं एक फोर्स लेती हूँ, पी फोर्स एक पॉइंट पर एक्ट करता है, सेकेंड फोर्स इज क्यू फोर्स और आर बी द रिजल्टेंट, आर बी द रिजल्टेंट। ये हमने लिया ओ पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस, यानी कि ये हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं और अभी चलिए वाई एक्सिस की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। क्या कहता है कि अगर हमें P और Q फोर्स एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं, R इसका रिजल्टेंट है, सो अगर मैं इन फोर्सेस को अलोंग OX रिजॉल्व करती हूँ, सो इनका जो रिजॉल्व पार्ट है दोनों फोर्सेस का, उनका एडिशन इक्वल टू आएगा रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट अलोंग OX। मीन्स अगर मैंने P को रिजॉल्व किया अलोंग OX, इसके लिए मुझे एंगल बताना पड़ेगा कि P जो है वो OX के साथ कितना एंगल बनाता है। क्लियर दैट? मान लीजिए कि ये अल्फा एंगल बना रहा है और जो क्यू फोर्स है ये बीटा एंगल बना रहा है, समझ रहे हो। और जो चलिए इसको मैं ले लेती हूँ अल्फा 2, ये अल्फा 1, और जो रिजल्टेंट है आर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल ले लेते हैं, थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो मैं यहाँ से आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, क्या रिजल्ट बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले मैं पी का रिजॉल्व पार्ट निकालती हूँ। रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्स P कैसे सॉल्व करते हैं हम पढ़ चुके हैं, अलोंग एक्स एक्सिस या फिर OX लिख दीजिए। क्या होता है भाई, जो फोर्स होता है मल्टीप्लाई कोस ऑफ जो फोर्स जितना एंगल बनाता है OX, जिस लाइन के अलोंग आप निकाल रहे हो उसके साथ हम एंगल देखते हैं, तो एंगल बना रहे हैं यहाँ पे अल्फा 1, अल्फा 1, ठीक है। रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्स Q अलोंग OX, Q को अगर मैं OX के अलोंग रिजॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा Q इंटू कॉस ऑफ अल्फा 2, ठीक है। और रिजल्टेंट रिजॉल्व पार्ट ऑफ R अलोंग OX, ये आ जाएगा R इंटू कॉस थीटा, है ना। तो ये हमने रिजॉल्व पार्ट निकाल लिए। रिजल्ट आपको जो याद रखना है यहाँ से, इसका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, वैसे देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसका प्रूफ भी कर लेंगे। तो जो रिजल्ट आपको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, क्या कहता है कि जो फोर्सेस हैं उनका रिजॉल्व पार्ट का अगर आप सम कर देते हो, P cos अल्फा 1 प्लस Q cos अल्फा 2, ये इक्वल होता है रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट अलोंग दिस गिवन लाइन R cos थीटा। रिजल्ट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्सेस इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट, पार्ट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्सेस। अब हम देखते हैं कि अगर हमने दो फोर्सेस के लिए देखा है रिजल्टेंट किसके इक्वल आ रहा है, रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि जनरलाइज हमें करना है रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कंकरेंट एंड कोप्लानर फोर्सेस, अगर एक ही पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस अगर एक्ट करते हैं तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये आपको देखना है। देखिए ओ पॉइंट लिया हमने, ये हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ओके। और ये हम ले लेते हैं P1 फोर्स, P1, P2, P3 अप टू सॉन Pn, हम जो है वो n नंबर ऑफ फोर्सेस ले लेते हैं और R बी द रिजल्टेंट, ये हमने लिया R बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस।
एंड आर जो है वो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, P1 अल्फा 1 एंगल बना रहा है, P2 अल्फा 2 एंगल, P3 सॉरी ये तो आर ही है, दिस इज अल्फा 3 एंगल। इस तरह से जो Pn देखेंगे ये अल्फा n एंगल बना रहा है। क्लियर दैट? जो अभी हमने रिजल्ट किया है कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट अलोंग ओ एक्स आर कॉस थीटा, थीटा एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। तो आर को अगर मैं रिजॉल्व करूँगी अलोंग ओ एक्स आर कॉस थीटा आएगा, किसके इक्वल होगा? एल्जेब्राइक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ दिस फोर्सेज। कैसे फोर्सेज हैं? जो एक ही पॉइंट पर एक्ट करते हैं और कॉप्लानर फोर्सेज हैं, एक पॉइंट पे एक्ट करेंगे तो कॉप्लानर होंगे। सो दिस इक्वल टू P1 कॉस अल्फा 1, P2 कॉस अल्फा 2 प्लस P3 कॉस अल्फा 3 प्लस अप टू सॉन Pn कॉस अल्फा n। इसको हम ले लेते हैं कैपिटल X, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर दैट? सेकेंड हम ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओ वाई। अगर मैं इसको अलोंग दिस लाइन अगर सभी को रिजॉल्व करती हूँ, आर साइन थीटा इक्वल टू P1 साइन अल्फा 1, P2 साइन अल्फा 2, P3 साइन अल्फा 3 प्लस अप टू सॉन Pn साइन अल्फा n। इसको मैं ले लेती हूँ कैपिटल Y, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि P1 P2 सॉरी आर कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल X एंड आर साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल Y। यहाँ से अगर मैं रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो स्क्वायरिंग और एडिंग कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल सकती हूँ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए सो डिवाइड कर देंगे टेन थीटा, आप साइन बाय कॉस, आर से आर कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू वाई बाई एक्स। इस तरीके से हम थीटा निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो एंगल हमें अगर पूछा जाता है रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है और रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। यूज़ कैसे करेंगे इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में केवल बेसिक पार्ट हम करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक को ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।